जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया समान अध्ययन के बुक से आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। और साथियों, इससे पहले टोटल आपका 5 क्लास हो चुका है और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एडुटोरिया के नाम से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपका कोई प्रैक्टिस सेट छुटा हुआ है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए, आज सेट नंबर 6 में हम लोग जीके जीएस से लगभग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत, फ्रांस, अमेरिका या फिर डी इजराइल ने? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हेलिना रक्षा उपकरण को अपना देश भारत ने विकसित किया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत ने। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, सुंदरवन की बात करें पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। भितरकनिका की बात करें उड़ीसा में है, ये भी सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लेकिन वेमनाथ झील जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये केरल में है। तो डी ऑप्शन क्या है? ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? चलिए, तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देहरादून क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है। कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें, क्योंकि एडुटोरिया का ये जो प्रैक्टिस सेट है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुमेलित इसमें से ओजोन परत दिया गया है, ट्रोपोस्फियर, जो कि गलत है। देखिए, ट्रोपोस्फियर का हिंदी होता है क्षोभ मंडल, और ओजोन लेयर जो पाया जाता है ये ट्रोपोस्फियर में नहीं, ये पाया जाता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, ना कि ट्रोपोस्फियर में। तो डी ऑप्शन ही क्या है? ये सुमेलित नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आंसर बताना है आपको। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, यानी कि 2 और 4 आपका सही जवाब है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 2 और 4, तो सी ऑप्शन में दिया गया है 2 और 4, ध्यान रखेंगे। और साथियों, पश्चिमी घाट की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है वलित पर्वत, यानी कि मोड़दार पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। वलित पर्वत के उदाहरण और कौन कौन से हैं? तो जैसे कि एंडीज पर्वत हो गया, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। एटलस हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है।
अगर अरावली की बात करें तो अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो गुरु शिखर है। करेवा वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, करेवा वैली कश्मीर में स्थित है। फूलों की घाटी पूछे उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली पूछे केरल में है, याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली पूछे कहाँ पर? कर्नाटक में, सभी को ध्यान रखें। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आपको इन सभी सेशन का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आंसर के साथ में, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। याद रखिएगा डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आंसर के साथ में। तो 6 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। और साथियों इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, आप सभी जानते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C.F. एंड्रयूज ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मदन मोहन मालवीय को ध्यान रखना है, इन्होंने BHU की स्थापना की थी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न बताते हैं, सभी को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए ये वन संरक्षण अधिनियम है और एक होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके ठीक 1 साल बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में। और उसके बाद फिर वन संरक्षण अधिनियम ये आता है 1980 में। और फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से रिपीट कर देते हैं। 1972 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जलवाष्प, मीथेन, ओजोन ये सभी है। इनमें से सभी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो साथियों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गैसोहॉल मिश्रण है। तो साथियों गैसोहॉल जो मिश्रण है ये 90% इसमें पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है गैसोहॉल के मिश्रण में। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो प्यारे साथियों यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होता है? तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर देखिए त्वरण की बात करें, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया त्वरण। तो त्वरण का SI मात्रक पूछा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ये एक प्रकार का सदिश राशि है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
आमीटर की बात करें ये तो हो जाएगा विद्युत का, तो एक आपका हो गया 3, तो ए का 3 देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन में दिया गया है बी और सी में। हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सापेक्ष आर्द्रता, बी का 4, एक ही ऑप्शन में देखिए बी का 4 मिल रहा है, ए का 3 मिल रहा है। और यहाँ पे बैरोमीटर दाब हो जाएगा सी का 1, और वाट का शक्ति यानी डी का 2, तो सी ऑप्शन सही है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो साथियों बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी आर अंबेडकर ने, याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक पूछा था विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती को। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब होगा लॉन टेनिस से। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए एक होता है प्राक्कलन समिति और एक होता है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, बिल्कुल गलत है, 30 होती हैं। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से, बिल्कुल गलत है। इसमें 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन ही गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, केवल चौथा ऑप्शन ही क्या है? सही है, तो डी ऑप्शन सही है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में आपका हो जाएगा संघ सरकार, तो एक आपका 1 हो गया। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 15 में क्या है? तो आप सभी जानते हैं, इसमें भाग 15 में निर्वाचन है, तो यहाँ पे इसका सी का 2। और भाग 20 में आप सभी जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया और आर्टिकल 368, इसमें क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। तो यहाँ पे ए का 1, ठीक है, ए का 1 और बी का 4, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सही से मिला लीजिए, ए का 1, यहाँ पे बी, डी का दिया है 2। सॉरी, यहाँ पे आंसर ये नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे आपको बता दिए, आप लोग मिला लीजिएगा। भाग 5 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका भाग 5 का संघ सरकार, यानी ए का 1, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा, सॉरी, सी का आपका 2 और डी का 3। सही कर लीजिएगा आप लोग। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये सभी लिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो यह आर्टिकल है 215। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो साथियों, भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में क्या है? संघात्मक है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछे तो याद रखिएगा अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो सिंपल क्वेश्चन है, 26 का आंसर हो जाएगा संघ की संसद के पास रहेंगे। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो याद रखिएगा ये है अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को 1963 में पारित किया गया था, इसे भी ध्यान रखें। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो इसमें कुल 22 सदस्य, ये सही है। इसमें राज्यसभा के 15 नहीं, राज्यसभा से 15 नहीं होता है, लोकसभा से 15 होता है। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो ये 1994 में। डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? जिस प्रकार से मैरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी खाई है जो कि प्रशांत महासागर में है, उसी प्रकार आपको बताना है डायामेंटिना गर्त किस महासागर में है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में है। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है, बरमूडा ट्रायंगल। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। 32 का सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा है? नीस है। संगमरमर का सूत्र याद रखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? टोटल 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। याद रखिएगा कितने? 5। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। अनवार ए स्वाहिली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुर्तगाल की। और पुर्तगाली में भारत आने वाला कौन था पहला? वास्को डिगामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और किसने लिया था? सरोजनी नायडू ने भी लिया था, और मदन मोहन मालवीय ने भी। 1, 2, 3 हो जाएगा आपका आंसर डी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रामानंद को। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पर भी मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक में और चौथा हुआ था कनिष्क में। तो यहाँ पर 4 और कौन कौन सा हो जाएगा, ए का 4। तो देखिए ए का 4 दिया गया है 2 ऑप्शन में, फिर बी का सी। तो यहाँ पर बी का आपका हो जाएगा कौन सा, बी का हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक। तो बी का 3। तो आंसर जो होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। उसके बाद क्या किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, उसके बाद खेड़ा आंदोलन किया था। तो 4 के बाद 3, उसके बाद रॉलेट एक्ट और फिर असहयोग आंदोलन। तो डी ऑप्शन सही है, 4 3 2 1। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये भिन्न है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो साथियों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जीरोथैलेमिया, पहला बी ऑप्शन सही है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। एक बायोट्रैक्रिक जिनमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वह क्या है? वह है क्या? तो सोनोग्राफी, पहला ऑप्शन यहाँ पर 45 का सही है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई को अगर 4 गुनी करते हैं तो लोलक के झूलने की अवधि 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। वायु अंगार गैस में मुख्यतः घटक होता है, तो ये क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो याद रखें कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंड वाहिनी नालिका को कहा जाता है। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? सही जवाब है ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो साथियों आज हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो सेशन पसंद आया हो सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें